का हमारा टॉपिक है मानक विचलन। इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मानक विचलन क्या होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन, आंकड़ों के फैलाव की माप में सबसे पहले हमने बताया रेंज, मीन्स उसको हिंदी में परास कहते हैं। उसके बाद बताया हमने माध्य विचलन, और माध्य विचलन को मीन डिविएशन कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है आंकड़ों के फैलाव की माप के लिए मानक विचलन। डियर स्टूडेंट, रेंज से बेटर माध्य विचलन है, मीन डिविएशन है, और मीन डिविएशन से भी बेटर मानक विचलन है। आंकड़ों के फैलाव को चेक करने का मीन डिविएशन से भी बेटर माप क्या है? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसी को हम आज बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ये 10th में, 11th, 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। एनसीईआरटी की बुक्स जहाँ पे चलती है उनके लिए। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य विचलन के फॉर्मूले में आप मॉड हटा दीजिए और मॉड की जगह पे होल स्क्वायर कर दीजिए। डी के मॉड की जगह पे डी का होल स्क्वायर कर दीजिए, और जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वर्गमूल भी का चिन्ह भी, अंडर रूट का साइन भी लगा दीजिए। ठीक है डियर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तब ये डियर तब ये जो है एमडी ना हो करके तब ये एसडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन, मानक विचलन। ठीक है, तो कैसे चेंज करना है एमडी को एसडी में? ऐसे चेंज करेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव वैल्यू को नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो एसडी बराबर अंडर रूट समेशन डी का होल स्क्वायर अपॉन एन का पूरे का रूट लगा दीजिए, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये अनग्रुप डाटा के लिए स्टूडेंट, आगे ग्रुप डाटा के लिए हम बताएंगे। ठीक है, और जो एसडी होता है उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, या एसडी लिखो या सिग्मा, इसको SIGMA, सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, ये सिग्मा है और ये समेशन है। सिग्मा और समेशन में थोड़ा अंतर आप समझ लीजिए। सिग्मा तो मानक विचलन को डिनोट करता है और समेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जिसमें केवल x की वैल्यू दे रखी हो, इंडिविजुअल सीरीज है। अनग्रुप डाटा भी उसी को कहते हैं जब केवल x की वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, सिंगल सीरीज जिसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज होता है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है, इस एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द वेरिएंस। देखिए डिफरेंट एक वेरिएंस भी होता है। हाँ, ये हम एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर देंगे कि वेरिएंस क्या होता है। एक वेरिएंस भी निकालना है इस क्वेश्चन का, और स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन भी निकालना है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन गुणांक भी ज्ञात करना है इन ऑब्जर्वेशन का। ये डाटा दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े दे रखे हैं। 8 आंकड़े 8 दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर 8 होगा। n बराबर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हम अभी आपको बता चुके हैं। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर अंडर रूट समेशन डी का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है डिस्ट्रिक्ट, ये होता है ना, ये हम बता चुके हैं अभी। अब n तो 8 हो गया, डी क्या है? तो डी होता है xi माइनस सेंट्रल वैल्यू, xi माइनस सेंट्रल वैल्यू। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो कि माध्य की सहायता से मानक विचलन निकालो, या माध्यिका की सहायता से निकालो, या बहुलक की सहायता से निकालो, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा ना दिया हो तो सेंट्रल वैल्यू आप कुछ भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी, और बहुलक में से कुछ भी इसका निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि माध्य ही निकालते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं। माध्य निकालना इजी भी रहता है, तो सेंट्रल वैल्यू की जगह हम यहाँ पे माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे माध्य निकाला जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट आपको पता है, x बार बराबर समेशन xi अपॉन n होता है। ठीक है, xi का मतलब होता है x1 x2 x3, ये x8 तक है, तो x1 से लेकर x8 तक जोड़िए, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 + 10 + 7 + 13 +
4 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन n की जगह पे 8 आ जाएगा। ठीक है ट्यूशन, तो इन सब को जोड़ने पे हमारे पास 72 आ रहा है और अपॉन 8 और ये 9 आ गया। 8 से 72 को डिवाइड करेंगे तो मीन क्या आ गया, x बार क्या आ गया 9। तो मीन निकालने के बाद डियर स्टूडेंट मीन जो निकाला हमने वो हमने x बार बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब जब मीन निकल जाएगा तो अब हमें मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, मानक। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी आई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब डी आई चाहिए, आपको पता है डी आई बराबर होता है, डी आई इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट एक्स आई माइनस सेंट्रल वैल्यू। तो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू एक्स बार है। ठीक है, तो मीन्स एक्स बार की जगह पे यहाँ पे 9 रखेंगे। मीन्स डी आई जब निकालेंगे तो एक्स आई जितने भी एक्स की वैल्यू है उसमें से एक्स बार घटाओ, 9 घटाते जाओ। 6 में से 9 घटाएंगे डियर स्टूडेंट तो माइनस का 3 आएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा। 7 में से 9 माइनस 2, 13 में से 9 4 आएगा और 4 में से 9 माइनस 5 आएगा। 12 में से 9 3 आएगा। 8 में से 9 माइनस 1 आएगा और 12 में से 9 3 आएगा। ठीक है ट्यूशन, अब हमें डी आई का स्क्वायर चाहिए तो डी आई का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, डी आई का स्क्वायर। ठीक है ट्यूशन, डी आई जितने हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, तो 3 3 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। माइनस 3 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 3 3 9 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है डिस्टेंस, इस प्रकार से तो अब इन देखिए डी आई का स्क्वायर है वो स्क्वायर कर दिया। अब समेशन डी आई स्क्वायर मतलब डी आई स्क्वायर जितने भी उनका सम कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। तो इनका जब सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 74। ये हो गया आपका समेशन डी आई का स्क्वायर इक्वल टू 74। ठीक है जैसे अभी 74 आ गया है, समेशन डी आई का स्क्वायर आ गया है, इसलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे पहले लिख दीजिए वैसे तो, क्योंकि फॉर्मूला पहले लिखने से क्या होता है कि आपको पता रहता है कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो नाउ यहाँ पे n इक्वल टू है 8। ठीक है, और समेशन डी आई का स्क्वायर है 74। ठीक है स्टूडेंट, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा इक्वल टू होता है अंडर रूट समेशन डी आई का स्क्वायर अपॉन एन इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी आई स्क्वायर 74 है, 74 अपॉन एन की जगह 8 है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 नॉट है 72, अंडर रूट भी लगेगा साथ में। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट तो रहेगा ना, नॉट है 8 9 72, पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ पे 2 बचेगा 20, 8 दूने 16 और 4 40, 8 5 40, 9.25। ठीक है डिस्टेंट, तो अब मानक विचलन सिग्मा बराबर 9.25 का वर्गमूल डिस्टेंट 3.04 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया मानक विचलन। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया 3.04। मीन्स आंकड़ों में जो फैलाव है या वेरिएशन है, फ्लैक्चुएशन है, वो कम है। 3.35 के आसपास आ रहा है तो कम है। हाँ, ज़्यादा आता है तो मतलब आंकड़ों में फैलाव ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये मानक विचलन आ गया। अब इसके बाद हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, अब वेरिएंस चाहिए। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए फर्स्ट तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया, सेकंड हमें चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर्ड से। स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन को सिग्मा से
और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि जब मानक विचलन सिग्मा है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर है, तो जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। मानक विचलन जो होगा उसका स्क्वायर ही वेरिएंस होता है, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है, नोट कर लीजिए। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 3.04 आया है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही वेरिएंस है। उसका स्क्वायर आपका 9.25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल निकाला तो वही, तो 9.25 तो वेरिएंस हो गया और मानक विचलन 3.04 हो गया। थर्ड हमें जो निकालना है डियर स्टूडेंट, वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन गुणांक, ठीक है। तो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है ये रेशियो होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? रेशियो होता है, और दो चीज का रेशियो होता है। ऊपर तो जिसका कोफिशिएंट निकालना है, हाँ एसडी का निकालना है, तो ऊपर तो एसडी ही आएगा, मतलब मानक विचलन, अपॉन में वो चीज आएगा जो सेंट्रल वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, एक्स बार निकाली है, तो नीचे क्या आ जाएगा? एक्स बार, ठीक है। बस कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर मानक विचलन बटे माध्य, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.04 अपॉन एक्स बार है 9, ठीक है। तो जब एक्स बार 9 है तो इसको डिवाइड करेंगे, 3.04 से 9 में 9 का भाग दे दीजिए, तो नहीं जाता है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 9 3 27, 3 बचे 4 34, 9 3 27, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस 0.33 कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज, ये रेशियो है ना, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33% आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है अनग्रुप डाटा का या इंडिविजुअल सीरीज का। स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया, वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो बता दिया, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, फाइंड द वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2, 4, 5, 6, 8, 17, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 आंकड़े हैं, उसमें पिछले वाले एग्जाम्पल में 8 आंकड़े थे, तो इसका आपको ये 3 चीज़ें निकालनी हैं। और इसके बाद हम आपको डियर स्टूडेंट बताएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द ग्रुप डाटा। अभी अनग्रुप डाटा का हो गया, अब हम बताएंगे ग्रुप डाटा का अगले लेक्चर में आपको बताएंगे ग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है।